नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली तीसरी है, जिसमें 3.3 आंकड़ों का प्रबंधन, इसके बारे में अपने जानना है कि 3.1 और 3.2 में जान चुके हैं। 3.3 में अपने और जानते हैं आगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित जो प्रश्नों के उत्तर हैं आपको दंड आलेख 3.3, ये आपका 3.3 है, इसको देखकर आपको उत्तर देने हैं। सब कुछ बना बनाया है, बस आपको उत्तर देने हैं। तो कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? ये सारे क्या हैं? पालतू पशु हैं। और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा है? तो जिसका ग्राफ सबसे बड़ा होगा, सबसे ऊंचाई तक होगा, वही क्या होंगे? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। अब देखो, कुत्ते का है 8 तक, बिल्लियों का है 10 तक, बाकी सारे उससे छोटे हैं। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है? पहले का उत्तर क्या आएगा आपका? बिल्ली। क्या आएगा? बिल्ली आएगा। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, कौन सा विद्यार्थियों का पालतू पशु, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ते के सीध में कितने विद्यार्थी हैं? 8। तो दूसरे का उत्तर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना? 8। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत, इसके लिए ये वाला है आरेख आपका। दूसरे क्वेश्चन के लिए ये 5 साल हैं, इसके लिए पुस्तक का जो भंडारण किया हुआ उसके बारे में बेची है, उसके बारे में बताया है। तो वर्ष 1989, ये रहा 1989 में, 90 में और 92 में। ये रहा 1989, 1990 और 1992। इसने पूछा है में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची? सबकी अलग अलग बतानी है, योग नहीं पूछा इसने, प्रत्येक की लिखा है ना। तो 1989 किसके बराबर है? आपके 200 से थोड़ा सा नीचे है, तो आप इसको 180 या 190, मतलब बिल्कुल ग्राफ पे बना हो तो पता चल जाए, अपने 190 मानते हैं। 1990 को सीध में देखोगे 400 और 500 के बीच में आएगा, तो वो आपकी कितनी पुस्तकें बेची? 450। 1992 की सीध में सीधी रेखा खींचोगे आप, तो ये किसके बराबर आएगा? 200 के। तो ये इसमें कितनी पुस्तकें उसने बेची? 200 पुस्तकें उसने इसमें बेची। इस प्रकार आपको इसकी वैल्यू निकालनी। इसके बाद किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई? आपको ये बताना है। 475 मतलब 400 से 500 के बीच में जाना है और देखना है इसके बीच में कौन सा ग्राफ आ रहा है। यही आ रहा है अकेला 1990। तो 1990 में 475 के लगभग पुस्तकें बेची गई, इसमें कितना आएगा? 1990। और 200 से ऊपर कौन सा ग्राफ जा रहा है वो देखना है। तो 1991 का जो ग्राफ है वो जा रहा है, यहाँ 1992 वाला जा रहा है, वो देखना पड़ेगा आपको। स्केल से सीधी लाइन खींचोगे तो शायद 1992 वाला हो, तो 1991 या 92 में से 1900 शायद 92 है। इसके बाद किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? तो 250 से कम जाओगे तो 1989 और 1992। क्या आप स्पष्ट कर सकते हो कि 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? कि हम 1989 जहाँ तक उसका ग्राफ है, स्केल लेकर दूसरी साइड रेखा खींचेंगे और फिर हम उसको पता करेंगे। तो ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद देखो दंड आलेख बनाना है अपने को, तो ग्राफ बनाना आपको आता है। इस प्रकार ग्राफ बनाओगे, नीचे वाले को x अक्ष, ऊपर वाले को क्या दोगे? y अक्ष। इस पर कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, आपकी जितनी कक्षाएं हैं सारी इस पे आप लिख लोगे। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, यहाँ पे संख्या लिख लोगे। लिख ली। उसके बाद देखो अपने को जो पैमाना लेना होता है ये सभी को देखते हुए, तो अपने 10-10 का ले सकते हैं 140 तक, और 20-20 का भी ले सकते हैं। तो आप 20-20 का ले लो, पहले पर 20, दूसरे पर क्या करोगे? 40, फिर क्या करोगे? 60, और फिर 80, और फिर 100, और फिर आपका 120 और 140 आ जाएगा। अब देखो 5वीं कक्षा क्या है? 135। तो 140 और 120 के बीच में आप जाके इस प्रकार इसको बनाओगे। उसके बाद 6ठी कक्षा 120, फिर 6ठी कक्षा इससे नीचे आ जाएगी। 7वीं कक्षा 95, 80 से थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। 8वीं कक्षा 100, 95 से थोड़ी सी ऊपर 100 पे आ जाएगी। 9वीं कक्षा 90, 80 और 100 के बिल्कुल बीच में आ जाएगी।
इसी प्रकार 10वीं कक्षा आपकी 80 है तो बिल्कुल 80 पे आ जाएगी। इस प्रकार आपको ये ग्राफ बनाना है। फिर आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, जो पैमाना लिया है आप लिख लोगे एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 कक्षा और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी। कितने लिए हैं आपने? 20 विद्यार्थी लिए हैं, उनको ले लोगे 20 विद्यार्थी, वो पैमाना लिख दिया। उसके बाद दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? वो तो इसको देख लो, सबसे ज़्यादा किस में है? 5वीं में। और किस कक्षा में न्यूनतम है? सबसे ज़्यादा कम किस में है? 10वीं में। अधिकतम किस में है? 5वीं में। और न्यूनतम किस में है? 10वीं में। उसके बाद कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। 6 में कितनी है? 120। 8 में कितनी है? 100। 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, अनुपात कितना हो गया? 6:5। 6:5। ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने खुद बनाना है। इसी प्रकार इसमें देखो आपको 2-2 पे लेके जाना है। अब 2-2 डिब्बों का गैप रखना है क्योंकि इसमें 2 हैं, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र। पहले आप एक के लिए बना लो, फिर उसके साथ ही दूसरे के लिए बना लो। जैसे इसको इंग्लिश दोगे, इसको हिंदी दोगे। आपने इंग्लिश के लिए बनाया 67 पे, उसको तो आप डायरेक्ट लाइन से बना लेना। जैसे फिर 70 पे बनाना है तो यहाँ से डॉट 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 से ऐसे बना लेना। एक को डायरेक्ट लाइन से, एक को डॉट लाइन से। नीचे वाले सभी की डॉट लाइन, ऊपर वाली सभी की डायरेक्ट लाइन। फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि किस विषय में विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में सबसे आगे सुधार किया। 67 के बाद 70 लिए, ठीक है। 72 के बाद 65 कम हो गए। 88 के बाद 95, ठीक है। 73 के बाद 75। अब नंबर देखो, इसमें 2 का गैप है, इसमें 4 का है। 88 से 95 में 7 का है, तो सबसे ज़्यादा किस में किया? गणित में। इस प्रकार आपको उत्तर देने हैं। किस विषय में प्रदर्शन नीचे रहा? अब नीचे देखो, 72 के बाद 65, तो हिंदी में क्या रहा? नीचे रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी आपने खुद बनाना है। सर्वेक्षण के लिए आंकड़ों पर विचार करना है, वही सेम बनानी है, दोहरा बनाना है। 2-2 डिब्बों पर आपको इसको बनाना है। छठा क्वेश्चन है, इसके दंड आलेख को बनाने के लिए जो सारणी है, स्टार्टिंग में दी हुई सारणी ये वाली लेनी है, वही इसका भी दोहरा ग्राफ बनेगा। आपको नीचे जैसे सिटी ले रहे हो, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, 2 डिब्बों पर अहमदाबाद को लोगे। पहले उसका जैसे 38 डिग्री पर बना रहे हो, इस प्रकार बना लिया सीधा। फिर दूसरा जो न्यूनतम तापमान का बनाना है, वो डैश डैश की लाइन से उसके साथ ही बनाना है। तो प्रत्येक को क्या लेना है? 2 डिब्बों के गैप पर लेना है। तो आप इस प्रकार इस प्रश्नावली को पूरा करोगे तो आपकी ये जो प्रश्नावली है ये पूरी हुई। धन्यवाद।